हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके साथ आपके वेलकम टू द चैनल फ्री योर हार्ट। आज आपके साथ फिर से जुड़ी हूँ बहुत दिनों बाद। तो आज इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि आज मैंने रियलाइज़ किया और फील किया, इनफैक्ट आप लगा कि थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी काफ़ी दिनों से, इसलिए कि हमें ऐसा क्यों होता है कि आज का टॉपिक मैंने ऐसा रियलाइज़ किया कि हमें बोलना मुझे था कि स्पेशली हम मैरिड वुमेंस के लिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को शेयर करो। हम ऐसा बोलते हैं, हमने सुना है कि हमें विदाउट एक्सपेक्टेशंस रहना चाहिए, हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को मत बताएं, या एक्सपेक्टेशंस का कोई मतलब डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस जस्ट। तो बट मुझे ऐसा लगता है एक्सपेक्टेशंस अपने आप नहीं होती कि कोई ऐसी चीज़ है, दवाई है जो अपने आप होती है। इट्स जस्ट द वे कि वो अपने आप ही बन जाती है। हर रिलेशनशिप से, हमारे बच्चों से बन जाती है, हमारे अपने पार्टनर से बन जाती है, अपने पेरेंट्स से बन जाती है। उसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेडिसिन है और उसे दी तो वो बन गई, हटा दी तो वो नहीं बनी, ऐसा नहीं है। वो एक्सपेक्टेशंस अपने आप बिल्ट हो जाती हैं, वो इनबिल्ट होती हैं, क्रिएट हो जाते हैं। बट यही है कि एक्सपेक्टेशंस जब बोलते हैं कि मत रखो, उसका मतलब ये होता है कि उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करो, अगर नहीं मिल रहा तो मत ना मिले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमें अपने आप को जताने की बहुत ज़रूरत होती है कि मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम मुझे अप्रिशिएट करो मेरे हार्ड वर्क के लिए। मैं अपने बच्चों को बोलूँ, अपने हस्बैंड को बोलूँ, अपनी फैमिली को बोलूँ। जब मैं एकदम कहते हैं ना, मैं जब भर जाती हूँ, मैं आई फील ओवरवेल्म, तो मैं उन्हें हमेशा ये जताती हूँ, हमेशा, कि आई एम डूइंग माई बेस्ट फॉर यू, फॉर अस। अपने आप के लिए भी, तुम्हारे लिए भी। अपने आप के लिए इसलिए क्योंकि अगर मैं आप लोगों के लिए नहीं करूँगी तो अपने आप को कहीं ना कहीं मैं गिल्ट फील ना करूँ कि मैंने अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए नहीं किया। तो इसीलिए अपने आप के लिए भी और तुम्हारे लिए भी उनको ये फील कराना बहुत ज़रूरी होता है। अपने फैमिली, स्पेशली अपनी क्लोज़ फैमिली, नेट फैमिली को, जो होता है ना, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपनी फैमिलीज़ को ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आई एम डूइंग, आई डिज़र्व रिस्पेक्ट, लव, फॉर अगेन, फॉर दैट। ठीक है, आई एम डूइंग इट, और इसमें बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है अपने लिए रिस्पेक्ट मांगना और डिमांड करना अगर नहीं मिल रही है तो, क्योंकि आप उनके लिए कर रहे हैं, करते हैं, आप उनके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। वो लोग नहीं कर सकते उतना सेक्रीफाइस जितना हम लोग करते हैं। मैं सेक्रीफाइस ये नहीं कह रही हूँ कि खाना बनाना, सुबह उठना, दिस इज़ नॉट अ, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट, बट ऐसे बहुत सारे मतलब कहते हैं ना, थैंकलेस, ऐसे बहुत सारे हम काम करते हैं जो थैंकलेस होते हैं उनके हिसाब से। दे डोंट रिकग्नाइज आवर हार्ड वर्क। दे विल, मैं ये भी नहीं कह रही कि उनकी गलती है, बट हम उन्हें रियलाइज़ कराएंगे तभी तो वो समझेंगे ना इस बात को कि हम उनके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, कितना कुछ अपने आप को, कितनी चीज़ें एज अ वुमेन सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। शायद हो सकता है मेरा मन हो कि मैं कोई क्लास ज्वाइन करूं, हो सकता है मेरा मन कुछ और करने के लिए हो, मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरा भी तो मन हो सकता है कि मैं कुछ ज्वाइन करूं, लेकिन क्योंकि तुम्हारी क्लासेस होती है बेटा उस टाइम, तो मैं नहीं कर सकती। उनको ये रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है कि हम उनके लिए, उनकी खुशियों के लिए कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तभी वो हम एक कहते हैं ना रिस्पेक्ट डिज़र्व करेंगे। ठीक है, वरना हमारी फैमिली, हमारे बच्चे हमें से फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे, उनको उनको नहीं पता चलेगा। और इससे एक और फ़र्क पड़ता है कि हम अपनी जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है, जो मेरे बच्चे हैं, चाहे वो मेरी बेटी है चाहे बेटा है, उनके लिए भी एक सीख छोड़ेंगे। क्योंकि जो मेरा बेटा, अगर उसकी कल को गर्लफ्रेंड होगी या वाइफ होगी, तो उसको समझ आएगा इस बात का कि हाउ मच माई वाइफ इज़ डूइंग फॉर मी, हाउ मच सेक्रीफाइज शी इज़ डूइंग, और नॉट सेक्रीफाइज तो एटलीस्ट हाउ मच इमोशनली शी इज़ देयर फॉर मी। राइट, हमारे इमोशनल सपोर्ट के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता, वाइफ्स के स्पेशली मैं बता दूँ। ठीक है, और हमारे बेटी को ये समझ आएगा कि ही शी ऑल्सो डिजर्व्स रिस्पेक्ट एंड लव फ्रॉम देयर फैमिलीज, नेक्स्ट फैमिली की। क्योंकि बट मैं तो कह रही हूँ फैमिली तो छोड़ो, फ्रेंड्स से भी ऐसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो दिखाते हैं हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मे बी कहीं ज़रूरत हो जहाँ आपको फील हो कि वो हमें काउंट करें अपने उसमें, बट दे टेक यू फॉर ग्रांटेड, दे डोंट फील लाइक इट टू आस्क यू, टू टेक यू, मे बी लाइक दैट।
ठीक है, तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। दे इफ़ एनी वन ऑफ देम डूइंग विद यू दिस थिंग, अगर कोई भी आपको ऐसा बिहेव करता है जहाँ कोई फील होता है कि आपको ये फील होता है कि मैं दे वर अनग्रेटफुल फॉर माई थिंग्स, दे आर अनग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंडशिप, दे आर अनग्रेटफुल फॉर योर टाइम यू आर डिवोटिंग टू देम, देन प्लीज़ मेक देम रियलाइज। ठीक है, डोंट सिट इन द कॉर्नर और डोंट कीप थिंग्स इन योर हार्ट, और अपने मन में ये बातें मत रखिए कि ठीक है छोड़ो, ये तो सबके साथ होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सबके साथ नहीं होता है। हमें जब तक उनको रियलाइज, ये हमें एक मिथ तोड़नी पड़ेगी अपने अंदर, अपने उनको भी ये तोड़वानी पड़ेगी कि वी डिज़र्व रिस्पेक्ट, वी डिज़र्व लव, वी डिज़र्व दैट थैंक यू फ्रॉम यू, कि हम आपके लिए कितना कुछ डे टू डे में सेक्रीफाइस करते हैं, तभी आज आप यहाँ खड़े हो। ठीक है ना, तो ही बेटा आज आप यहाँ पे खड़ा है तू। आज तुम आने वाले दिनों में जब तुम अच्छे कॉलेज में एडमिशन लोगे तो वो मेरे ये जो सेक्रीफाइसेस थे ना, जो मैंने काउंट किए हुए लिखे हैं, उनकी वजह से हुए हो, है ना। लेकिन हम उन्हें सीधा उस टाइम पे जाके जताएंगे तो कोई पॉइंट नहीं है, मैं बताऊँ, क्योंकि उस टाइम पे आप जब वक्त बीत गया, समय बीत गया, चिड़िया चुग गई खेत, तब बताएंगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। सही टाइम पे सही समय पे उनको ये काउंट कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो और अगर कोई आपको ये जवाब दे कि ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ था, फ़र्ज़ तो तुम्हारा भी था, तुम कर लेते जाके। आप सीधा जवाब दो, आप कर लो जाके, फ़र्ज़ आपका था तो आप कर लेते। मैं भी देख लूँगी कितने दिन आप कर लोगे। ये तो एक औरत होती है, मल्टीटास्कर होती है, ये उसकी भगवान की देन है कि उसके पास इस भुजाएं होती है, माता रानी की तरह भुजाएं हैं हमारे पास, कि हम सब कुछ इस हाथ से भी उस हाथ से भी, यहाँ भी वहाँ भी, सब 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 काम कर रहे हैं। ठीक है, सारे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जैसे नवरात्रि में 9 देवियाँ होती हैं, वैसे हम 9 देवियों के कम कोई हैं, क्योंकि हमारा हर रूप कोई ना कोई काम कर रहा है। ठीक है ना, तो उनको अगर वो ये आपको कहें तो ये आप उन्हें कहो कि ठीक है, मैं 1 हफ्ते की वेकेशंस पे जाती हूँ और तुम्हारे पास छोड़ जाती हूँ। इनफैक्ट उन्हें सर्वेंट्स भी दे के जाओ, हम भी देख लेंगे कि उनके सर्वेंट हमारे सर्वेंट्स, क्योंकि ये लोगों का एक मानना होता है कि हमारे पास सर्वेंट्स हैं, हमारे पास मेड्स हैं, तो काम तो तुम ही कुछ नहीं कर रहे। अरे उनसे काम कराना कोई काम आसान है? अगर उनसे काम ना कराऊँ तो क्या वो काम कर लेंगे? नहीं, वो तो बैठे रहेंगे। उनसे क्या है, वो तो 2 कप भी तोड़ देंगे, क्रॉकरी तोड़ देंगे, कोई इधर का सामान उधर रख देंगे, उधर का सामान इधर रख देंगे, है ना। ये तो हम हैं जो उनसे कराते हैं। काम वालों को रखने के बाद भी, पैसे देने के बाद भी काम हमें ही करना होता है, यही सच्चाई है। तो उनको ये सच्चाई से रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है कि हम चले जाते हैं 10 दिन के लिए, तुम देख लो, ठीक है, तुम कर लो, तुम देख लो, तुम अपने बच्चों को भी देख लो, मैं अकेली जा रही हूँ। तो उनको ये रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़, मैं तो कराती हूँ, मैं तो बिल्कुल, मतलब मैं तो रो रो के कराती हूँ, मतलब मैं तो रो ही देती हूँ जब मुझे लगता है कि अब मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही आज, और मेरी सेक्रीफाइस को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा। मैं बता रही हूँ, मैं तो बहुत तेज़ी से रोती हूँ, और ऐसा रोती हूँ कि सारा घर हिल जाता है और सब एकदम से मुझे मनाने आ जाते हैं, सॉरी बोलने आ जाते हैं कि हाँ सॉरी सॉरी, मतलब यू हैव नॉट रियलाइज कि यू आर गोइंग विद दिस थिंग। तो मेरे बच्चे हों चाहे मेरे हस्बैंड हो, कोई भी हो, मैं तो रो पड़ती हूँ, क्योंकि मैं वो कंट्रोल नहीं कर सकती इमोशंस मेरे अंदर, ये पता नहीं क्यों है, मतलब मैं नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ। कुछ साल हो गए, मैं अगर मुझे लगता है कि दे आर अनग्रेटफुल फॉर माई सेक्रीफाइस, दे आर अनग्रेटफुल फॉर माई थिंग्स दैट वॉट आई एम डूइंग डे टू डे, देन आई हैव टू मेक देम रियलाइज। आई कैन नॉट कीप सफरिंग माई सेल्फ, कि मैं अकेले कोने में रोती रहूँ, सफ़र करती रहूँ, कि क्यों कर रही हूँ मैं सफ़र यार, किसके लिए कर रही हूँ, कहाँ हैं जिनके लिए मैं कर रही हूँ, क्या वो रियलाइज़ करेंगे उस टाइम पे। मैंने एक बार, मतलब मैंने ऐसे ही सोचा कुछ सालों पहले, काफ़ी टाइम हो गया, कि जो मैं कर रही हूँ, जो मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, सुनिए, क्या ये रियलाइज़ कर रहे हैं? क्या मैंने अपनी कोई अच्छी कोई हॉबी थी वो छोड़ के इनके लिए ये कर रही हूँ, क्या ये बच्चे रियलाइज़ कर रहे हैं? तो उनको रियलाइज़ कराएगा कौन? मैंने सोचा, कौन कराएगा? सुनिए, कौन आएगा? तुम्हारे माँ बाप आएंगे घर से? नहीं, कौन करेगा उन्हें? तुम्हें ही कराना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक जने को नहीं, सबको रियलाइज़ कराना पड़ेगा। उन सभी मेंबर्स को रियलाइज़ कराना पड़ेगा जो तुमसे कनेक्टेड है, चाहे वो तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जो भी तुम्हारे क्लोज टू हार्ट हैं, जो तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उन सबको रियलाइज़ तुम्हें कराना पड़ेगा। सो आई टेक इनिशिएटिव डायरेक्टली टू टेक दिस, एंड अगर वो नहीं करते तो मैं उनके साथ अपने टाइज कर लेती हूँ, बिल्कुल, मतलब ठीक है, फाइन, लेट्स स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर, सी मी, फिर इमोशनली नो कनेक्शन, राइट।
इमोशनली कोई कनेक्शन की जगह नहीं है उसमें। तो प्लीज़ आप भी ये ट्राई करके देखिए। देखिए, हर चीज़ जो मैं बताती हूँ ज़रूरी नहीं है वो ईज़ी हो, ठीक है? बट ये वही मैं चीज़ें बोलती हूँ, बताती हूँ जो मैंने खुद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कर रही हूँ और करती रही हूँ और स्टार्ट किया है। कई लोगों को लगेगा कि नहीं यार ये आसान नहीं है सोनिया, ये नहीं है, लेकिन आसान तो कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी आसान नहीं है ज़िंदगी में। अगर आसान होती ज़िंदगी तो बात ही क्या थी। हर पड़ाव पे, हर जगह पे मुश्किलें तो लिखी ही हैं हमारे लिए। और हमारे लिए नहीं, ऐसे बहुत सारे मेल और फीमेल सिंगल्स भी हैं, पेरेंट हैं, सिंगल पेरेंट हैं, उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ। अगर आप सिंगल मेल पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को रियलाइज़ कराने में कोई गलती नहीं है कि आप उनके लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। और सेम विथ सिंगल पेरेंट फॉर मदर ऑल्सो। फ़र्ज़ एक अलग चीज़ होती है कि हम ये सोच लेते हैं, ये हमें गलतफ़हमी हो जाती है कि हमारा फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ तो अलग चीज़ है। फ़र्ज़ तो हमारा एक अगर कोई हाउस हेल्प है, उसका बच्चा अगर पढ़ने को चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, वो पढ़ाई में अच्छा, तो वो भी हमारा एक फ़र्ज़ बन जाता है कि चल हम उसको अच्छे से पढ़ा लेते हैं। से बहुत सारे अनगिनत चीज़ें होंगी जहाँ हमें लगेगा ये हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन एक जो चीज़ होती है, एक जो इमोशनल कनेक्शन होता है, एक जो प्यार होता है, उसके लिए उस चीज़ में उसमें गिव एंड टेक का हिसाब होना चाहिए। अगर आप सिर्फ गिव 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 करते रहेंगे और टेक नहीं करेंगे तो एक दिन आपकी बॉडी, आपका मेंटली आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे एंड यू ब्रेक डाउन। लेकिन जब वो ब्रेक डाउन होगा, वो टाइम कब होगा? जब आपका बच्चा 21-22 साल का हो जाएगा, वो चला जाएगा आपको छोड़ के, वो पढ़ने चला जाएगा, तो आप किसको सीख करोगे, किससे कहोगे कि मैं अब क्या करूँ यार? आप ऐसे हेल्पलेस फील करेंगे उस टाइम कि मैं किससे बात करूँ। मैंने तो जिसके लिए पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करी, जिसके लिए मैंने घर में खाना बनाया, उसके बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए उसे तैयार किया, उसके आने वाले करियर के लिए तैयार किया, वो तो चला गया मुझे छोड़ के, जिसमें उसकी गलती नहीं है, राइट? वो तो उसे जाना ही था, हम सबको पता था। लेकिन हमने क्या पाया उसके जाने के बाद? मैंने अपने आप में क्या पाया? क्या उसने मुझे थैंक यू एक बार भी कहा कि मम्मी थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस किया? क्या वो एक्नॉलेज कर पाया? और उसके जाने के बाद मैंने अपने आप को ये चीज़ बोल पाई कि हाँ चलो, इसी बात से तसल्ली है कि कम से कम ठीक है, मेरे बच्चे ने मेरे सेक्रीफाइस को एक्नॉलेज तो किया। तो वो सब एक्नॉलेजमेंट तभी आएगा जब हम उन्हें एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है? तो आप प्लीज़ इस चीज़ को एक्नॉलेज कीजिए और खुद पहले तो अपने आप के लिए एक्सेप्ट कीजिए कि मुझे रिस्पेक्ट और डिज़र्व करती हूँ मैं, और थैंक यू डिज़र्व करती हूँ, ठीक है? कि जो मैं सेक्रीफाइसेस कर रही हूँ अपने लिए, अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रही हूँ किसी के लिए, वो चीज़ के लिए। एंड देन उनको रियलाइज़ कराइए आप प्लीज़ कि यू डिज़र्व रिस्पेक्ट, लव एंड थैंक यू फ्रॉम देम, दैट व्हाट यू आर डूइंग फॉर देम इन डे टू डे लाइफ, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। आई होप आप को अच्छा लगा हो मेरा साथ कनेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक टू टॉक टू मी, अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं और कोई चीज़ अपनी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ DM मी, हम लोग बात करेंगे, हम जुड़ेंगे एक दूसरे से। प्लीज़ कनेक्ट विद मी। बाय, टेक केयर।